एक तरफा मुस्लिमों के पक्ष में यहाँ पे एक हिंदू बिरादरी को जो है दमन चक्र चलाया गया और तांडव किया गया हम हिंदुओं पे उस समय कैराना में शामली में पूरा इस क्षेत्र में उन हालात ऐसे हालात कर दिए कि कैराना से लोगों को पलायन करना पड़ा। कैराना से लोग पलायन कर गए। तीन दहाड़े तीन व्यापारियों का कत्ल सरेआम नाहिद के जो गुंडे हैं पालतू गुंडे थे उनके द्वारा किया गया। अब था गुंडों को नाहिद हसन का संरक्षण प्राप्त है गुंडों को यहाँ। हाँ तो नाहिद हसन जी गुंडे पालते हैं? हाँ गुंडे पालते हैं, गुंडे पालते हैं, पूरा गुंडे पालते हैं नाहिद हसन जी। बिल्कुल कि यहाँ की गुज्जर जो बिरादरी है जितने भी यहाँ बदमाश पैदा हुए उनके सिर पे गुजरों का हाथ रहा। अगर ये क्या नाम है इसका मुकीम काड़ा ये भी गुज्जर था। यहाँ जो बड़े बड़े बदमाश हुए ना ये टोटल गुज्जर हुए। ये बहुल एरिया जो है ना गुजरों का है। इस टाइम यहाँ से एमपी कौन है, विधायक कौन है, यही तो है। अब ये चाहे गुंडागर्दी कर लो चाहे गुंडागर्दी हटा लो, इनके हाथ में है भाई। एमएलए भी हैं क्या? सब गुज्जर बदमाश हैं? सब बदमाश नहीं है, फिर उनका बाउल है तो गैंग था ना जो ये भाई साहब कह रहे थे। हमने क्या कहा मुस्लिम जो भाई साहब चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू है तो गुज्जरी गुंडागर्दी गई। गुज्जर थोड़े गुंडा है सब यार, ये कौन सी बात है भाई? सारे गुज्जर गुंडे नहीं है, पंच उंगली एक सार नहीं होती। ये भी भाई गुज्जर है, ये बढ़िया है, इन्हें क्यों नहीं गुंडा कह रहे हम? अरे सारा गुजरों क्या है नहीं, यार, सारा गुज्जर बदमाश कर बना दिया आपने। चलो कोई बात नहीं, और लोग हैं और लोगों से नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ सूर्यवंशी मोनू सैनी। आज हम किराना में मौजूद है, किराना विधानसभा में मौजूद है और यहां के माहौल जानने के लिए पहुंचे हैं कि क्या माहौल है। महज बहुत कम समय चुनाव में बचा है, ऐसे में चुनावी सरगर्मी भी जो है तेज़ हो चुकी है। आपको बता दें ये वही किराना है जो कि किराना पूरे देश में सुर्खियों में रहा है, चाहे पलायन हिंदुओं के पलायन के मुद्दे को लेकर रहा हो, व्यापारियों की अपहरण या हत्या तमाम मुद्दों को लेकर रहा हो। तो ग्रामीण है हमारे साथ में बात करने के लिए, गांवों में जो माहौल है उसको जानने के लिए पहुंचे हैं कि क्या माहौल है, किस तरह से चुनाव देख रहे हैं। क्योंकि 40-50 साल से यहाँ पर दो परिवारों की राजनीति रही है। यहाँ पर एक तो नाहिद परिवार है और दूसरी तरफ बाबू हुकम सिंह, क्योंकि जो है बाबू हुकम सिंह ने ही यहाँ से जो है प्लान का मुद्दा उठाया था जो कि पूरे देश में बड़े सुर्खियों में रहा था। तो बात करने के लिए लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार जी। किस तरह से देख रहे हैं चुनाव का बहुत कम समय बचा है फिलहाल, किस तरह से देख रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के किराना के जो लोग हैं वोट करने वाले हैं? मुद्दा तो नया सुन लो, उससे पहले सारा मामला वो था रेपजा गुंडागर्दी खत्म हो रही, सब कुछ खत्म है, सारी लड़की मारी आराम से जा रही, कोई दिक्कत नहीं हमें, है नहीं। उसके बाद दिक्कत नहीं है। पहले सपा तो मतलब कि क्या है कि योगी सरकार में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित है, पूरे सुरक्षित महसूस है, पूरा सुरक्षित महसूस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले दिक्कत थी जब अखिलेश की सरकार थी? पहले दिक्कत थी, रात के बराबर यहाँ 6 बजे तो लूट हो गई थी, पूरी लूट हो गई थी, पूरी लूट होती थी। अब कोई लूट नहीं है, अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रात के 12 बजे सारे कहीं घूमो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो और भी लोग हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं अब की बार? यहाँ तो सुरक्षित है जी, अमन चैन है। और बस यही चाह भाई योगी सरकार आए, सुरक्षित है, योगी सरकार आए। भाजपा को जितना मतलब योगी सरकार आनी चाहिए, मोदी सरकार आनी चाहिए। मोदी और योगी क्यों? मोदी योगी हम इनसे दुखी हैं। किन से दुखी हो? अखिलेश सरकार से। क्यों अखिलेश सरकार में से? क्या अखिलेश जी तो कह रहे कि मैंने तो बड़ा विकास कार्य किया है। रात बिरात को कहीं वाले से भी जा नहीं सकते, गुंडागर्दी, मारपीट, हमारे बच्चे मतलब वाली सेबरिया में उनकी लूट पटेस, उनके 2 धब्बा मारे हैं। अखिलेश की सरकार में दिक्कत नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं, हम तो बहुत आराम से हैं। आराम से हो तो अब की बार किसे ला रहे हो फिर यूपी में? हम तो मोदी को ला रहे हैं, योगी मोदी को। वोट जो होगी योगी और मोदी के नाम पे होगी। हाँ। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से चुनावी माहौल बना है, किस तरह से देख रहे हैं इस बार? यहाँ तो योगी की सरकार आएगी भाई साहब, बिल्कुल। आखिर योगी ही क्यों? भाई साहब पहले यहाँ 17 के से पहले यहाँ गुंडागर्दी थी काफ़ी। 3 दहाड़े 3 बनियों की हत्या हुई, लालाओं की हत्या हुई, उनका पलायन हुआ। उस सबको देखते हुए तो योगी सरकार सबसे बढ़िया है। अब अमन चैन है, यहाँ से 1 बजे हम, हमारा कस्बा है कैराना, हम 1 बजे आवे, 2 बजे आवे, 3 बजे आवे, किसी टाइम आवे, खुले क्वार्ट्स हुए, कोई दिक्कत नहीं। पहले दिक्कत थी यहाँ बहुत ज़्यादा। यहाँ ना हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, यहाँ गुंडा। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि अब की बार जो है योगी जी जहाँ से आए थे वहीं पहुँचा देंगे। अरे नहीं जानेंगे, योगी तो 100 के 100 आऊंगे बिल्कुल।
यहाँ योगी आ रहे हैं दोबारा योगी आओगे, वो अमरकांका सिंह जीतेगी यहाँ से, 100 के 100 जीतेगी। पहले उन्हें गुंडागर्दी थी 17 से पहले। यहाँ कैराना चुंगी है ना, इतना बड़ा चुंगी, यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी है? लूट होती थी। हम काम कर लेते हैं यहाँ से, 8 बजे आओ, 9 बजे आवे, 10 बजे आवे, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या कहेंगे अंकल जी? कह रहे हैं कि पहले लूट होती थी, अपहरण होते थे, हत्याएं होती थी, हिंदुओं का पलायन हुआ है, क्या क्या कहेंगे? ये तो ठीक है जी, ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। तो ऐसा था किराना में? हाँ, किराना में ऐसा था। और तो अब की बार किन मुद्दों को देखते हुए वोट करेंगे? भाई जी अब क्या सरकार योगी की आओगी फिर यहाँ से लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे योगी के तो कुछ है ही नहीं, योगी जी जहाँ से आए थे वहीं पहुँचा देंगे। कुछ नहीं है अखिलेश पखलेश का यहाँ, कुछ नहीं है ना। क्या कहेंगे? देखिए 2017 में जब तक इसकी सरकार रही अखिलेश की, प्रायोजित दंगा कराया गया यहाँ से शामली ज़िले में। उस दंगे में जो है एक तरफा सरकार का सपोर्ट एक वर्ग को, जो मुस्लिम वर्ग है यहाँ का, उसको एक तरफा अखिलेश सरकार का सपोर्ट रहा। आजम खान ने 2 बच्चों का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया था। हिंदू जाट के बच्चे थे वे, गौरव और सचिन। उन एसपी मंजिल सैनी थी और डीएम थे यहाँ, उन्होंने चिन्हित करके पूरे गांव की तलाशी लेके जो कातिल थे उन 5 लोगों को गिरफ्तार करके लॉकअप में डाला। मंजिल सैनी ईमानदार अधिकारी थी और डीएम ईमानदार अधिकारी थे। आजम खान का अखिलेश का दबाव आया कि ना अभी, लेकिन वो तो खुद सत्ता में थे। आप कह रहे हैं कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए दंगा कराया था उन्होंने। आजम खान ने रातों रात हेलीकॉप्टर से डीएम और एसपी भेज के उन कातिलों को लॉकअप से बाहर निकालने का काम किया था। यहाँ पे एक तरफा मुस्लिमों के पक्ष में यहाँ पे एक हिंदू बिरादरी को जो है दमन चक्र चला गया और तांडव किया गया हम हिंदुओं पे उस समय कैराना में शामली में पूरा इस क्षेत्र में। उन हालात ऐसे हालात कर दिए कि कैराना से लोगों को पलायन करना पड़ा। कैराना से लोग पलायन कर गए। 3 दहाड़े 3 व्यापारियों का कत्ल सरेआम नाइद के जो गुंडे हैं, पालतू गुंडे थे, उनके द्वारा किया गया। तो जब से 2017 आया हमारे यहाँ से किसान, इस सरकार में किसान खुश, मजदूर खुश, व्यापारी खुश, लड़की बहू बेटियाँ सब खुश। आज जो है कैराना से ये लगभग 5-6 किलोमीटर दूर पड़ेगा हूँ। अगर रात को 9 बजे भी महिला वहाँ अकेली रह जाए और वो पैदल आए तो उसे कोई दिक्कत नहीं होने की रास्ते में। और उस समय हम स्कूल नहीं भेज सके थे बच्चों को, लड़कियों को स्कूल नहीं जा सके थी, ट्यूशन नहीं जा सके थी। इतना इस तरह का माहौल यहाँ पे करके रखा था इन्होंने। तो क्या कहेंगे? बाबूजी कह रहे कि एक विशेष समुदाय था जो कि मुस्लिम समुदाय से लोग आते थे, उन्होंने ही एक तरह से हिंदुओं को टारगेट करके जो है किया है। भाई साहब कह रहे हैं ये गलत बात है। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं थी, यहाँ गुंडागर्दी थी, गुंडागर्दी की बात थी, गुंडागर्दी खत्म हुई। हिंदू मुस्लिम कहने की कोई बात नहीं। जो पहले सत्ता में थे उन लोगों ने देखा नहीं कि भाई यहाँ गुंडागर्दी थी, उनका साथ दिया। बात गुंडागर्दी की थी, गुंडागर्दी थी पहले। मैंने मुस्लिम भाई भी उनसे पूछ लो यार। लेकिन भाई साहब कह रहे कि गुंडागर्दी करने वाले एक विशेष समुदाय के लोग थे। अरे वो तो थे, जहाँ जो बाहुल्य होता है वो गुंडागर्दी करता है। कोई भी संरक्षण प्राप्त था गुंडों को, नाहिद हसन का संरक्षण प्राप्त है गुंडों को यहाँ। हाँ, तो नाहिद हसन जी गुंडे पालते हैं? हाँ, गुंडे पालते हैं, गुंडे पालते हैं, पूरा गुंडे पालते हैं नाहिद हसन जी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, गुंडागर्दी थी। चाहे नाहिद हसन जी हों, नाहिद हसन तो विधायक हैं, जिम्मेदार आदमी, उनके पास कोई भी जाएगा कि भी आज हम तैयार हैं। यहाँ गुंडागर्दी रही, गुंडागर्दी 3 दहाड़े बढ़िया मारे गए 3 यहाँ। उनका किसी ने पता नहीं लिया। भाई विधायक जी आते उनसे पूछते भाई आपके साथ गुंडागर्दी हुई, आना चाहिए था, पता लेना चाहिए था। लैंड ऑर्डर खराब था सपा सरकार में। योगी जी जब से आए यहाँ गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। आप कह रहे हैं कि जो है हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं, लेकिन नाहिद हसन की तो कई बार ऑडियो भी वायरल हुई है, वीडियो वायरल हुई है कि हिंदुओं की दुकान से जो है सामान नहीं लेना। तो वह गैंगस्टर उन पर लगी है, ऐसी वजह से जब उन्हें गलत किया तो गैंगस्टर उन पर लगी हुई तो है। तो अब की बार जो है किराना में जो है क्या माहौल रहेगा? किराना में तो बीजेपी सरकार आओगी, मरगांका सिंह जीतेगी यहाँ से, 100% जीतेगी, ये हमारा दावा। 100% जीतेगी। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनकी राय ले लेते हैं। क्या माहौल है, किस तरह से देख रहे हैं इस बार? देखो हम तो एक बात कहें हैं, जिस टाइम यहाँ से लालाओं की सरेआम हत्या की गई थी, आप ये बताइए उस टाइम हुकम सिंह क्या था? सरकार की स्थिति है नहीं, सरकार थी अखिलेश की। बाबूजी हुकम सिंह थे यहाँ मौके पे, उन्होंने उनका पता नहीं लिया।
मौके पे वहाँ से लुगाई उन्होंने ना चूड़ी भी फेंकी थी उनके ऊपर, आपने मेरा पता नहीं लिया। नाई धसन जी उस टाइम पे शायद कुछ थे यहाँ, पता नहीं विधायक थे, एमपी थे, जो भी थे इनके थे। लेकिन एक बात तो है, आपको यह माननी पड़ेगी कि यहाँ की गुज्जर जो बिरादरी है, जितने भी यहाँ बदमाश पैदा हुए, उनके सिर पे गुज्जरों का हाथ रहा। अगर ये क्या नाम है इसका, मुकीम काड़ा, ये भी गुज्जर था। यहाँ जो बड़े बड़े बदमाश हुए ना, ये टोटल गुज्जर हुए। ये बहुल एरिया जो है ना गुज्जरों का है। इस टाइम यहाँ से एमपी कौन है, विधायक कौन है, यही तो है। अब ये चाहे गुंडागर्दी कर लो, चाहे गुंडागर्दी हटा लो, इनके हाथ में है भाई। तो अब सुरक्षित है या नहीं? अब सुरक्षित है, योगी आना चाहिए दोबारा, ठीक है, योगी आना चाहिए। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? जी चुनाव के बारे में हाँ, योगी सरकार ही आएगी। योगी सरकार ही आई। क्या नाम है आपका? दिलसाद। दिलसाद। योगी सरकार ही क्यों? अखिलेश जी भी तो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। अखिलेश जी भी तो बढ़िया काम करे, लैपटॉप बंटे हुए 1000 योजनाएं चलाई। मारे को लैपटॉप नहीं आता चलाना, मारे को लैपटॉप नहीं आता चलाना, कुछ नहीं मिला। योगी सरकार में मिला, चलाना ही नहीं आता, लेंगे क्या? योगी सरकार में योजनाओं का याद मिला, पर कह रहे कि हमने जो है आवास विकास योजना चलाई, पेंशन योजना चलाई, बहुत सारी योजनाएं चलाई, शौचालय बनवा दिए, लोगों के मकान बना दिए। क्या मोदी की योगी की कोई आपको सुविधा मिली? हाँ मिली है। कौन कौन सी सुविधाएं मिली? ये नहीं बता सकता। नहीं, सुविधा मिली, आप कह रहे कि नहीं पता? सिलेंडर वगैरह आया, मतलब मिला। तो और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जी। इन भाई साहब ने कई बार गुज्जर समुदाय यहाँ एमपी है, एमएलए भी हैं, क्या सब गुज्जर बदमाश हैं? सब बदमाश नहीं है, फिर उनका बाउल है। गैंग था ना जो ये भाई साहब कह रहे थे, हमने क्या अगर कहा? मुस्लिम पहले थे, जो भाई साहब चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू है तो गुज्जरी। गुंडागर्दी गई, गुज्जर थोड़े गुंडा है सब यार, ये कौन सी बात है भाई? सारे गुज्जर गुंडे नहीं है, पंचोंगली एक सार नहीं होती। ये भी भाई गुज्जर है, ये बढ़िया है, इन्हें क्यों नहीं गुंडा कह रहे हम? अरे सारे गुजरों क्या है नहीं, यार, सारे गुजर बदमाश कर बना दिया आपने। चलो कोई बात नहीं, और लोग हैं, और लोगों से एक बात, अगर मैंने सारे गुजरों को कहा तो मैं इसके लिए सॉरी कहूंगा, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। हमने क्या कहा आपसे? लेकिन जो गुंडे हैं, कोई भी हो, चाहे बिरादरी नहीं होती गुंडों की ना तरफ। किराना विधानसभा का जो गांव है, झाड़खेड़ी गांव में इस समय मौजूद थे। यहाँ पे लोगों से बात की और माहौल जानने की कोशिश की कि किराना विधानसभा में किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि किराना एक ऐसा शहर रहा है जो कि हमेशा चर्चाओं में रहा है, चाहे वो पलायन के मुद्दे को लेकर रहा हो, चाहे वो व्यापारियों की लूट हत्या के मामले को लेकर के रहा हो, चाहे रंगदारी के मामले को लेकर रहा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के रहा हो, लेकिन किराना जो है हमेशा सुर्खियों में रहा है। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।